आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली जी की श्रद्धांजलि सभा मंजूर अली महाविद्यालय कजराहा में देवरिया के विशाल प्रांगण में आयोजित हुई। पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली के सुपुत्र विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा के पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि अवधेश प्रसाद, सांसद अयोध्या के सांसद, विशिष्ट अतिथि अताहुर रहमान, विधायक पूर्व मंत्री मिठाईलाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी रहे। परवेज आलम ने बताया कि स्वर्गीय शाकिर अली जननायक राजनीति के सजग प्रहरी, विकास, पुरुष, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और शोषित समाज की मजबूत आवाज, सड़क से सदन तक लड़ने वाले नेता थे, जिनका 5वीं पुण्यतिथि का आयोजन हुआ है। उन्होंने सपा कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतकों से श्रद्धांजलि समारोह में आभार व्यक्त किया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद। तो आज आप जनाब जो है शाकिर अली जी के उसमें आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, शाकिर अली या दुनिया में नहीं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में हमारे साथ रहे। बहुत ही संघर्षशील नेता थे और विचारों के धनी थे और हमेशा माननीय नेताजी के विचारों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों की अलग हमें हमेशा जगाते रहे। मुझे खुशी है कि उनके न रहने के बाद उनका लायक बेटा उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके मसाल को जलाते हुए समाजवादी पार्टी को और पीडीए को मजबूत कर रहा है और आम लोगों का, आवाम का यकीन भरोसा उस बेटे पर जो मेरे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप जो है सिफारिश करेंगे कि 2027 में टिकट जो है परवेज जी को मिले? ऐसा है टिकट का जहां तक सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश के बारे में हर चीज की जानकारी करेंगे। सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश हित में, प्रदेश हित में हटाना है, तो टिकट में कहीं पर कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। माननीय अखिलेश जी हर चीज को जान समझ करके सरकार बनाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हराने के लिए शानदार साथियों को टिकट देंगे। आप उनके नुमाइंदे हैं, देख ही रहते, इतनी जनता इतनी देर से खड़ी थी आप लोग के लिए, इनके बुलाने पे आप सुनने के लिए, तो क्या कहेंगे? ऐसे बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, लोगों का विश्वास है और दोनों दिन विश्वास बढ़ता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो है, यार सुनो, सूप का है, सूप का है, चलनी का है, सूप का है, सूप का है, चलनी का है, यौन 72 क्षेत्र। अरे केशव प्रसाद तो अपने चुनाव से जीत के आया नहीं, नेताओं की कृपा से आया है, मंत्री बना है और कुर्सी नहीं मिलती, बेंच पे बैठना होता है। वो अपने लिए चिंता करे, उसकी हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है। कैसे शानदार नेता जो कल के हिंदुस्तान के भविष्य हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करे, उसकी हैसियत नहीं। आगे चले। 2 दिन में विधानसभा में था, माननीय मुख्यमंत्री का मैंने भाषण सुना, अभिव्यक्ति सुनी, उनकी विचारधारा सुनी। हमें ऐसा लगा कि जो उनका भाषण था एक किसी योगी बैरागी साधु, और उत्तर प्रदेश जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृत है, ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश ने आधे दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया हो, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की विचारधारा नहीं लगती। हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्बेंस का कुछ ऐसे नहीं है। ये महाकुंभ जो हुआ ना, असंख्य लोग मरे हैं, चारों तरफ से बौछार आ रही है, जवाबदेही हो रही है, पूछ रहे हैं हमारी मम्मी कहाँ गई, हमारे ताऊ जी नहीं आए, हमारे दादा नहीं आए, हमारे मौसा नहीं आए, चारों तरफ। और यहाँ तक कि देश के बहुत बड़े उन्होंने टिप्पणी की और चिंता व्यक्त किया और यहाँ तक कि मांग किया है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की। ये मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं,
एक तरफ न जाने कितने लोग मरे हों और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा हो अफवाह है, अफवाह है। किसकी चिंता है बताओ? कौन से वो हैं? जी जी, अरे जी न कहिए। कौन से वो साधु सन्यासी हैं? ये आप न कहेंगे, हम नहीं, आप बताओ। हम आपसे, आप बताइए, आप बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, वही बताइए कि कैसे साधु वो है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी है संगम के बारे में, सुनिए, अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह नहीं है, असंख्य लोग मरे हैं। और ये जो महाकुंभ है कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से और हमेशा चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हमें भी सौभाग्य रहा मंत्रिमंडल में रहने का। माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे 3 बार, तो 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। बड़ा शानदार आयोजन था, कहीं पर एक चिड़िया भी नहीं दबी और देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ है कि सरकारी पैसे का लूटपाट हुआ है। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये हुआ है, बद इंतजामी हुई है, असंख्य लोग मरे हैं, दबे हैं, कुचले हैं और उसको छिपो पवित्र जल को भी इन्होंने अपवित्र करने का काम किया है। नहाने गए थे और सुनिए भाई, हम तो नहाने जाने वाले थे, तो हमारे तमाम वहाँ साथी हैं और नेता हैं, कुछ अफसर भी लगे हैं। कहीं साहब इतना बद इंतजामी है कि आप अभी ना आइए हैं। अगर चलना हो तो अब जाएंगे। नहीं, आप चलना चाहो, आप नहीं, ऐसा है, अपवित्र नहीं, अपवित्र करने का काम इन्होंने किया है। गंगा जी कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं। गंगा जी का जल बड़ा पुण्य होता है, लोग मरते हैं तो मुंह में डालते हैं। इन्होंने प्रदूषित करने का काम किया है और मैं रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने बाबा जोगीनाथ ने, जोगी जी ने ये कलंक किया है। इनका जो नाम आएगा तो हमेशा लोग सोचेंगे एक बार, अच्छा वहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे दादा मर गए थे, ये मन में बात रहेगी। इन्होंने कलंकित किया है और इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का भी अपमान किया है, झूठ बोले हैं। और आज तक हम चाहते हैं, अभी मैं यहाँ आ रहा था ना, 3 घंटा गया है, तो जोगी बाबा डिस्टर्ब हैं, इसीलिए उर्दू के बारे में इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपके भी जमाने में कुंभ लगता था, लेकिन आज बहुत भीड़ हो रही है, क्या वजह है? जो है ऐसा है, हमारे जमाने में कुंभ हुआ, अच्छा इंतजाम हुआ, कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी, शानदार हुआ कार्यक्रम और देश दुनिया के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नेताजी को सराहा है, आजम खां को सराहा है। अगर आपको जानकारी ना हो तो जानकारी ले लीजिए। देखिए, हमारे पिताजी इस क्षेत्र से कई बार विधायक व मंत्री रहे हैं। उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक और पूर्व मंत्री अताउर रहमान साहब और बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल भारती जी हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि थे और पूरे जनपद से, चाहे वो देवरिया और कुशीनगर के हमारे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित रहे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे पथरदेवा के हों, और सभी लोग उपस्थित रहे हैं। और इसके अलावा हमारे विधान से भारी जन सैलाब आज अपने महबूब नेता स्वर्गीय शाकिर अली साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करने आया। इस अवसर पे मैं आए हुए सभी अपने नेताओं का, अतिथियों का और सम्मानित जनता, खासतौर पे पथरदेवा की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको टिकट मिलता है तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2027 की जहां तक बात है तो 2027 जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सबको मिलकर हटाना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रयोग किया है, पीडीए का जो फार्मूला लागू किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहीं न कहीं घबराए हुए। और आपने बीते लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तो मुझे भरोसा है कि जो पीडीए
का फार्मूला है ना, वो सफल रहेगा 2027 में। और मेरे पिताजी स्वर्गीय शाकिर अली साहब जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया तब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज को वो मजबूती से बुलंद करते रहे, उनकी लड़ाई को लड़ते रहे और उसी विचारधारा को, उसी सोच को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मुझे भरोसा है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे, अपने नेताओं पे, है ना, कि मुझे 2027 में आपत्तिमा से प्रत्याशी बनाने पे विचार करेंगे। और निश्चित रूप से अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा जताता है, तो उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा और आपत्तिमा से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट से जीत दिलाऊंगा। यही मुझे आपको कहना है।